नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने चैनल देसी न्यूज़ हिंदी में। मैं आदर्श श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। हम उत्तर प्रदेश चुनाव की कवरेज लगातार जारी है देसी न्यूज़ हिंदी चैनल पे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम 297 कटरा बाजार गोंडा के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार वर्मा जी से मिलने आए हैं और जानेंगे आने वाले चुनावों को लेकर इनकी क्या राय है और प्रदेश की जनता और इलाके की जनता इनसे क्या चाहती है। तो नमस्कार सर। भैया नमस्कार। अच्छा, जैसे सर अभी आप राजनीति की बात तो हम करेंगे ही वीडियो के साथ साथ, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप चुनाव में उतरने से पहले आप मतलब करते क्या थे, बेसिकली आपका बैकग्राउंड किस बिना पे है? मेरा शिक्षा से बैकग्राउंड था। मैं पढ़ाई करने के बाद में मैं सीधा गांव का रहने वाला हूं और मेरे यहीं से गांव में खेती किसानी मेरी चलती रहती थी। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने कहा कि बदलाव कैसे हो कटरा क्षेत्र का। कटरा क्षेत्र के बदलाव में यहाँ पर लूज घसोट कैसी गंदी राजनीति हुआ करती थी। लोग एक दूसरे को दबाना, मारपीट कराना और ना सड़क बनवाना, ना बिजली की व्यवस्था कराना ढंग से। आज भी हमारे कई ऐसे मजरे पड़े हैं जहाँ पे बिजली नहीं है। जी। और यहाँ ना MBA कॉलेज है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है और ना कोई स्पोर्ट कॉलेज है, ना कोई स्पोर्ट की जगह है कि जहाँ से यहाँ कटरा क्षेत्र का कोई भी बच्चा खेल के कुछ आगे निकल जाए। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप शिक्षा बैकग्राउंड तो आपने बताया, तो आपकी राजनीति में आने की रुचि भी आपने बताया किन कारणों की वजह से हुई। अच्छा, जैसे आपकी पार्टी दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में काफ़ी बड़ा नाम है, लगभग दिल्ली में उनकी पार्टी 10 साल से मतलब जैसे पिछले 7 साल से तो पावर में है ही, और मतलब अभी 10 साल तक उनके पास दोबारा पावर में आई है। तो ऐसा क्या आपकी पार्टी ने, मतलब उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा 403 सीटों पे वो लड़ेगी, तो ऐसा क्या वो नई चीज़ लेके आ रही है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो लोगों का समृद्ध राज्य है, मतलब लोग यहाँ पढ़े लिखे सुलझे लोग हैं। क्योंकि देखिए यहाँ बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी तीनों को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है पिछले 3 चुनावों में। तो अगर आपकी पार्टी भी बहुमत बनाने, अगर यहाँ की जनता आपकी पार्टी को बहुमत देती है, तो सबसे पहले आप क्या कार्य करेंगे जनता के लिए? अभी हमारी पार्टी का सारे लोग नकल कर रहे हैं। आपने दिल्ली में देखा है कि हमने बिजली फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, स्वास्थ्य के लिए दिया, और हम लोगों ने ऐसा योजना चलाई है कि एक किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जा रहा है रोड पे, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को 2000 रुपया तुरंत तत्काल प्रभाव से मिल जाता है। ऐसी कोई योजना यहाँ बता दीजिए कि जो उत्तर प्रदेश में कोई सरकार ने लागू किया हो। मतलब जैसे, क्योंकि क्या है कि लोगों का भरोसा राजनेताओं पे दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। जैसे आप युवा हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं बताऊँ, युवाओं की राजनीति में एक तो भागीदारी कम होती जा रही है। एक डेटा आया था कि 1998 के समय जो पार्लियामेंट है उसमें 38% युवा थे, पर अब लगभग उसकी संख्या 14% से भी नीचे आ चुकी है। तो मतलब आप क्या कहेंगे कि मतलब युवाओं का राजनीति में रुझान क्यों कम हो रहा है? पहले ये बताइए कि कई लोग वोट भी नहीं देना चाहते राजनेताओं की वजह से। सबसे बड़ा है अपराध। आपराधिक बैकग्राउंड से लोग यहाँ पे इसलिए दिक्कत होती है। लोग युवा इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम अपराध नहीं करना चाहते हैं युवा, इसलिए इनको दिक्कत आ रही है भैया। अच्छा, मैं ये आपके साथियों से पूछना चाहूँगा, आपका नाम प्रदेश सचिव जो हैं उत्तर प्रदेश चुनाव, ब्रजेश कुमार सिंह जी, इनका जानना चाहूँगा कि मतलब इनकी क्या राय है। पहले अपने बारे में थोड़ा बताइएगा। मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पूर्वांचल प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव के रूप में कार्य कर रहा हूं। मेरा नाम है ब्रजेश कुमार सिंह। मैं गोंडा की सभी 7 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं और बड़ी अच्छी एक खबर चल रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को पूरा भारत पसंद कर रहा है, पूरे भारत का युवा पसंद कर रहा है, बुजुर्ग पसंद कर रहा है, किसान पसंद कर रहा है, माताएं बहनें बेटियां पसंद कर रही हैं। भारत में पहली बार ऐसा मुखिया हमने दिल्ली में देखा है जो भारत की एक दिल्ली में ऐसा कुछ कार्य किया है। उन्होंने भारत में एक एक बच्चे के दिल में वो धड़क रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि यहाँ की आपकी पार्टी जब जीत के आती है, तो क्योंकि किसानों की समस्या आपका जानते हैं, कटरा जो अपना इलाका है ये मतलब यहाँ अधिकतर लोगों की आय कृषि पे निर्भर है। तो ऐसा आप क्या करेंगे कि किसानों के लिए, जिससे किसान जो बैकग्राउंड है, किसान लोग आपका समर्थन करें? सबसे पहले यहाँ का आय का स्रोत है गन्ना। जी। हमारी पार्टी ने सबसे पहले कहा कि गन्ना का भुगतान 24 घंटे के अंदर देंगे, और अनाज का। लेकिन आज तक किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि मैं 24 घंटे के अंदर दे देंगे, कि कोई कह रहा मैं 1 महीना बाद देंगे, कोई 15 दिन के अंदर देंगे। लेकिन हम किसान के खाते में जब 24 घंटे के अंदर उसका पैसा पहुंच जाएगा तो उसको अपना, और बिजली पानी तो फ्री है ही हमारे यहाँ। अच्छा, जैसे आप चुनाव जीत के जब आते हैं तो आप
आपकी पार्टी ने घोषणा पत्र में आप क्या क्या गारंटी दे रहे हैं जनता को जो आप निभाएंगे? पहली गारंटी मेरी ये है कि बिजली फ्री 300 यूनिट तक के। दूसरी गारंटी मेरी ये है कि माताओं को 1000 रुपया, और जो 50 साल की माताएं बहनें हैं उनको 2500 रुपया। दूसरा मेरा है गन्ना का भुगतान 24 घंटे के अंदर। युवाओं को जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बीए से या बीएससी या बीबीए किए हैं, स्नातक से ऊपर हैं, उनको 5000 रुपये महंगाई भत्ता जब तक उनकी नौकरी न लग जाए। साल में 10 लाख और 10 साल में 10 लाख नौकरी, ये हमारी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी पार्टी जैसे प्रदेश स्तर पे, क्योंकि आप बिलोंग करते हैं आपकी पार्टी से, तो किसानों के लिए क्या कुछ नया लेके आएगी? किसान के लिए हमने सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है, किसान हमेशा किसानी की तरफ से हट रहा है, एग्रीकल्चर से किसान पस्त है, परेशान है, क्योंकि हमारा ये उत्तर प्रदेश गन्ने पे ज़्यादा निर्भर करता है। गन्ने के मिल वाले जो मिल प्लांट वाले हैं, इन्होंने 2-2 साल की भुगतान को रोक रखा है, 1-1 साल की भुगतान रोक रखा। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, नात रिश्तेदारी में जा नहीं पा रहा, बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहा, और मिल मालिकों ने 2-2 सालों का पैसा, 3-3 सालों का पैसा फंडिंग कर रखा। अभी हमारे गोंडा ज़िला में बजाज चीनी मिल वाले ने 270 करोड़ रुपये किसानों का भुगतान राशि रोक लिया था। हम लोगों ने आंदोलन किया, वहाँ भी धरना प्रदर्शन किया, एक अवध केसरी सेना के लोगों ने भी उस पर आंदोलन चलाई, उस पर हम लोगों ने भी उनका साथ दिया, सहयोग किया। आम आदमी पार्टी का नेता होने के वजह से नहीं, मैं किसान का बेटा होने के वजह से मैं हमेशा हर आंदोलनों में मैं साथ रहता हूँ। किसान की किसी भी प्रति कोई भी कार्य हो, मैं हमेशा साथ रहा। तो साथियों, हमने किसानों के लिए बिजली फ्री कर दी है, चाहे वो घर की बिजली हो या उनके खेती की ट्यूबवेल की बिजली हो। और दूसरी चीज़ें हमारी है, 24 घंटे के अंदर हम मिल मालिकों से भुगतान, आपको गन्ने का भुगतान दिलाएंगे। अनाज का जो पैसा आपका रुक जाता है, पैसा नहीं मिल पाता है, और आप मंडियों में जाते हैं, आपको सचिव और उनके कार्यकर्ता भगा देते हैं, आपका गल्ला नहीं लेते हैं। हम आपका गल्ला आपके गांव में से ही बिचवाने का काम करेंगे। 24 घंटे के अंदर गल्ले का जो अनाज का जो जैसे कांटा होगा, 24 घंटे के अंदर आपके खाते में भुगतान होगा। छुट्टा पशुओं पे आपकी क्या राय है? क्योंकि अपने इलाके में आप जानते हैं गोंडा ज़िले में इस समय छुट्टा पशुओं की समस्या काफ़ी विकट रूप से वो है। छुट्टा पशुओं की लेके जो समस्याएं हैं, इस पे हमारे सरकार ने, ऐसा है, गवर्नमेंट हमेशा फंडिंग करती है। पैसा इनका गवर्नमेंट का जो फंडिंग हो रहा है, जो ये लोग चारागाह पे करोड़ों अरबों रुपए गमन कर रहे हैं, इनके पशुओं के चारा पे पैसा गमन कर रहे हैं। इन ठेकेदारों को और इन जो घुसखोर हैं, बीच वाले बिचवलिए हैं, इनको हम ख़त्म करेंगे। डायरेक्टली हम पशुओं की व्यवस्था को, चारागाह को लेके, और इस पे हम गौशाला पे बेहतर कार्य करेंगे और सारी चीज़ों को हम बेहतर करके दिखाएंगे। क्योंकि हमने दिल्ली में सरकार चलाई है, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को पूरा भारत पहचान रहा है, बच्चा बच्चा पहचान रहा है। लगातार हमारे मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया शाह प्रभारी भी हैं माननीय संजय सिंह जी, लगातार कार्य कर रहे हैं। 75 जिलों में लगातार उनका दौरा चल रहा है। चाहे हाथरस बेटी का कांड रहा हो, चाहे कासगंज जेल में बच्चा प्रशासन द्वारा परास्त किया जाता है, क्या करा जाता है, उस पर लगातार किसानों की बात जब हुई, कृषि मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ियों से रौंदा, उस पर भी माननीय संजय सिंह की पहली आवाज़ थी। लगातार हमारे राज्यसभा सांसद, लोकप्रिय सांसद माननीय संजय सिंह लगातार 75 जिले के लिए अपना खून पसीना बहाते रहे हैं। ऐसे नेता को और ऐसे मुखिया को मैं सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि लगातार ऐसे लोगों की मुझे उत्तर प्रदेश में, हमारी जनता को, हमारे किसान को, हमारे बेटाओं को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे दर्दों को समझ सके। और लगातार सर, आपने लॉ एंड ऑर्डर पे क्या सोचा है? लॉ एंड ऑर्डर पे आपने देखा है, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली पे केंद्र का 60% केंद्र का पावर होता है। फिर भी हमने दिल्ली में इतना बेहतर लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का काम किया है। हमने कोने नुक्कड़ पे हमने CCTV कैमरा लैस किया, हमने बसों में CCTV कैमरा लैस किया। तो ऐसे उत्तर प्रदेश का शासन जब हमारे हाथ में आएगा, तो उत्तर प्रदेश का जब हम गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो हम एक नुक्कड़ पे हम CCTV कैमरा लैस करेंगे, बसों पे हम कैमरा लगाएंगे, क्राइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और CCTV कैमरा हर थाने से, हर चौकी से लैस होगा, कांटेक्ट होगा। अगर कोई क्राइम करता पकड़ा जाएगा तो गाड़ी से उतरते ही पुलिस उसको अरेस्ट करेगी।
सर जैसे ये मैं जब पूछना चाहूँगा कि अपने यहाँ कटरा में सबसे प्रमुख समस्या है, जैसे यहाँ के युवा हैं, जैसे ये सब जो युवा हैं इनकी मतलब जब जैसे ही ये 17 पढ़ा, कई लोग पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, ये युवा जो है दिल्ली बॉम्बे या पंजाब कमाने जाते हैं क्योंकि यहाँ जो है बेरोजगारी बहुत ही चरम सीमा पे है। तो आप इनके लिए क्या करेंगे कि युवा जो है बाहर ना जाए और यहीं कुछ अपना काम धंधा करें? मैंने पहला मुद्दा मेरा यही है, MBA कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ का, और इस जब खुल जाएगा तो बच्चे जब पढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जब जाएंगे या कहीं नौकरी करेंगे तो अच्छी जगह पे जाएंगे। सर इसमें आपकी क्या राय है? पहली बात है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि एग्रीकल्चर से हमारा किसान दूर होता जा रहा है, क्योंकि उनको विश्वास नेताओं से हट गया है। क्योंकि हमें आज़ादी से आज 75 साल हो गए, लगातार लोग सरकार बनाते हैं, लूट घसोट करते हैं, विदेशों में पैसा जमा कर लेते हैं। तो हमने दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाई जो आम आदमी की सरकार है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जिस पे आम आदमी विश्वास करता है। तो सबसे पहले ये है कि जब एग्रीकल्चर, जब हमारा किसान ऑटोमेटिक रुचि रखेगा, खेती करेगा, तो जो हमारी गरीबी है थोड़ा दूर होगी। और जब पेमेंट और भुगतान और अनाज की भुगतान पे जब बिक्री और उसका हम उनका भुगतान भी महंगा करेंगे, अनाज जैसे सारी चीज़ों का रेट बढ़ता जा रहा है उसको भी हम थोड़ा ऊपर लाएंगे, जो उससे किसान को खुशहाली मिले, हर चेहरे पे मुस्कुराहट आए। मैं ये पूछना चाहूँगा सर जैसे आपसे कि जैसे क्योंकि आपकी मतलब यूपी में और कटरा में खासकर यहाँ कई जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उनमें आप आपसी समन्वय कैसे बिठाएंगे? जैसे क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और OBC वर्ग, हमारा सवर्ण वर्ग और हरिजन समाज, बहुजन समाज, ये सब जो है आपकी पार्टी पे क्या विश्वास रखेंगे और इनके बीच में आपसे आपसी समन्वय कैसे बिठाएंगे? हमारी पार्टी का नारा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम उस नारे के और विकास के काम पे लड़ रहे हैं भैया, ना कि हम यहाँ जात पात की राजनीति करने आए हैं। जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगा जैसे अपने यहाँ हम देखते हैं कि आपको जब पब्लिक के बीच आप जाते हैं तो जनता का रुख किस तरफ लगता है, जनता का रुझान किस तरफ लगता है? जनता का रुझान हमारी तरफ है। हम तो पार्टी के हम प्रत्याशी हैं, तो जनता मेरे सामने कुछ आज तक कहा नहीं, तो जनता तो मुझे ही कह रही मैं जिताऊंगी। अच्छा, मैं और लोगों से भी जानना चाहूँगा कि मतलब अच्छा ये बताइए कि आप आम आदमी पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आम आदमी को पसंद कर रहे हैं। आज आम आदमी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, इसके लिए। अच्छा, मैं और लोगों से भी पूछना चाहूँगा, कृपया कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा आइए। अच्छा, जैसे आप विजय वर्मा जी के साथ और इनकी पार्टी के साथ क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो दिल्ली मॉडल पे इनको वोट देंगे। हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में करके दिखाया है वो उत्तर प्रदेश में हम भी उम्मीद रख रहे हैं, इस कारण हम झाड़ू को वोट देंगे। आपका नाम क्या है? देवेंद्र प्रकाश जी जी। तो और जैसे आप ये बताइए कि आप खुद युवा हैं, तो आपको क्या लगता है कि अपने क्षेत्र की, कटरा के क्षेत्र की सब युवाओं की सबसे ज़्यादा क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे युवा की ये समस्या है कि उनको शिक्षा बेहतर नहीं मिल पा रहा है, तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। अगर बच्चों को कोई पढ़ाएगा तभी उनको एप्लीकेशन पढ़ने के लिए कहेगा, वरना नहीं कह पाएगा। अगर किसी को हम कोई सीख देंगे तभी से हम उससे प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि जैसे आपकी पार्टी लगभग 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है इस समय, थोड़ा मैं पार्टी के बारे में पूछूंगा, तो 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि दिल्ली छोटा है, देश का बहुत छोटा हिस्सा है, तो मतलब 5 राज्य संभालना आप केजरीवाल जी के लिए कैसे, मतलब? दिल्ली में हमने कार्य करके हमने भारत के 29 राज्य में हमने अपना परचम लहराया है, और जो 5 राज्य में चुनाव हो रहा है जिसमें से हम उत्तर प्रदेश हम बेहतर लड़ रहे हैं, पंजाब हम सरकार गवर्नमेंट बना रहे हैं, गोवा में भी हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, उत्तराखंड में भी हम गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो 3-3, 4-4 राज्यों में हम गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की भी लोग जाग रहे हैं। कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी और संजय सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य होगा, और सबको विश्वास है कि बहुत अच्छी गवर्नमेंट चलेगी। सर जैसे आपकी पार्टी बीजेपी और अन्य पार्टियों पे आरोप लगाती है कि वो सरकार में कितने साल तक रहे तो उन्होंने मतलब कुछ काम नहीं करा, सिर्फ आ गए, फीता काटा और वो विकास का विकास ही रह गया, तो मतलब क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये खुद देश के प्रधानमंत्री ने खुद सच्चा साबित कर दिया है अरविंद केजरीवाल जी को, और उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता साथियों को, पदाधिकारियों को। खुद मुखिया, देश का जो मुखिया है, उसने सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये ईमानदार, इनसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और नेताओं से ज़्यादा ईमानदार इस भारत में कोई है ही नहीं। ये उनके मुखिया ने साबित किया, लिखित के साथ साबित किया। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, जैसे आप जो है
जनता का रुख तो आपने बताया कि किस तरफ आप देखते हैं, मतलब अपने विरोधियों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम वीडियो के अंतिम मोड़ पे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पहली बात तो कोई विरोधी नहीं है और मैं विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं किसान की समस्याओं पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं किसान की समस्याओं पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं माताओं बहनों बेटियों की मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इसलिए मेरा कोई विरोधी नहीं है और आम जनता को पता है, फैसला जनता के हाथ में है और जनता बहुत होशियार है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है, ये फैसला लेती है, बहुत सोच समझ के लेती है। सर जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अंतिम क्वेश्चन है मेरा ये कि आप अपनी जनता से क्या कहेंगे, क्योंकि आप चुनाव लड़े, एक राजनीति में नया नाम है, अभी ज़्यादा मतलब क्योंकि अनुभवी हैं अभी नहीं, तो आप अपनी जनता से क्या कहेंगे कि वो आप पे पूरा विश्वास जताए? जनता से सबसे बड़ी अपील है जैसे कटरा बाज़ार की देवतुल जनता से कि अब की बार 27 फरवरी को जब मतदान केंद्र पर पहुँचे तो झाड़ू वाले बटन को दबाएं। उसके बाद झाड़ू वाला विकास करके यहाँ दिखाएगा, ये मेरा वादा है। चलिए तो हम थोड़ी सी और अंतिम बात इनसे भी करना चाहेंगे कि आप क्या मतलब फाइनली आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि आपकी जनता आप पे भरोसा करे? मेरा स्टेटमेंट है कि मैं आम आदमी पार्टी में पूर्वांचल प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव हूं। इसी कटरा विधानसभा में गांव पंचायत रामापुर में मैं प्रधान के रूप में कार्यरत भी हूं साथी। और मैं कटरा विधानसभा 297 की सभी माताओं से, बेटियों से, अपनी बेटियों से, बहनों से, बड़े बुजुर्गों से और सभी अगला पिछड़ा अनुसूचित दलित और जो हमारे बड़े समाज के साथी हैं, क्षत्रिय समाज के साथी हैं, ब्राह्मण जो विप्र देवता हमारे हैं, मैं सभी साथियों को सबसे पहले मैं चरण स्पर्श करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव चिन्ह झाड़ू वाला बटन दबाइए और विजय प्रकाश वर्मा जी को विधायक बनाइए और एक आपका सेवक ब्रजेश सिंह सेवक आपको फ्री में मिलने वाला है। तो चुनाव चिन्ह झाड़ू वाला बटन अगर आप साथी दबाते हैं तो आपको सेवकदार 2 मिल जाएंगे। इस कटरा विधानसभा के साथियों को 2 विधायक मिल जाएंगे। आपकी लगातार हर समस्याओं पे आपका समाधान निकालने का काम करेंगे और लगातार हम आपके सेवक के रूप में हमेशा काम करते रहे। 10 साल का मुझे इस राजनीतिक में अनुभव है और मैं लगातार माताओं बहनों बेटियों को, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे दवा का मामला हो, चाहे मर मुकदमे तहसील का मामला हो, चाहे गन्ने भुगतान का लेके मामला हो, हर आंदोलन हर समस्याओं में मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। और अगर चुनाव चिन्ह झाड़ू वाली बटन दबा ले जाते हैं तो मुझे और विश्वास हो जाएगा कि जैसे मैं आपके साथ जी जान से खड़ा हूं, आप भी हमारे साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मैं सबको चरण स्पर्श और प्रणाम करता हूं और मुझे विश्वास है 27 फरवरी को जब आप उठेंगे तो आप सबसे पहले झाड़ू वाला ही बटन याद करके और झाड़ू वाली बटन दबाने का कार्य करेंगे। साथियों प्रणाम। 10 मार्च को आप किस तरह देखते हैं? 10 मार्च को मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परिणाम हमको मिलने वाला है, बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये पूर्ण विश्वास है मुझे सभी साथियों पे, उत्तर प्रदेश की जनता पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है और यहाँ बेईमानों को सबक सिखाने का काम जनता करती है। इसलिए इसने आम आदमी पार्टी को पढ़ा है, समझा है और आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इस उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के 30% लोग दिल्ली में निवास करते हैं, 30% लोग मजदूरी मेहनत और रहने के बिजनेस व्यापार के रूप में 30% लोग दिल्ली में हैं। क्योंकि दिल्ली में मुकंदपुर में मेरा भी मकान है, तो दिल्ली में दिल्ली सरकार को उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो इसलिए पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली जैसे एकदम दमखम से सरकार बनी थी, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी दमखम की सरकार बनेगी, बहुत तेज़ी की सरकार बनेगी। साथियों एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में कायम होगा। जैसे केजरीवाल जी को दिल्ली से कोई नहीं हटा सकता है, ऐसे केजरीवाल जी की नेतृत्व और संजय सिंह भाई के नेतृत्व से उत्तर प्रदेश से संजय भाई और केजरीवाल जी को कोई हटा नहीं पाएगा। हमेशा हमेशा सरकार बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को प्रणाम, मेरा चरण स्पर्श। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। कैमरामैन विकास श्रीवास्तव के साथ एंकर आदर्श श्रीवास्तव, देसी न्यूज़ हिंदी। जय हिंद, जय भारत।